तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि चैंग ने यहाँ पर अपने फायर फिनिक्स बर्ड को समन कर लिया था, जो कि दिखने से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। और इस चीज़ को देखकर ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और खास करके एल्डर जिन, उसे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चैंग इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी चैंग एल्डर जिन को बोलता है, अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो तुम्हें देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है। और अब आगे इस बात को सुनने के बाद एल्डर जिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फायर एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से रेड कलर का स्मोक इस ग्राउंड में चारों तरफ फैलने लगता है। और वो भी एक फिनिक्स बनाने की कोशिश इस जगह पर करने लगता है, जिसमें एल्डर जिन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एल्डर जिन हार नहीं मानता है और वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे की वजह से उसे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस चीज़ को देखकर चैंग बोलता है, एल्डर जिन, असल में तुम पावरफुल होने का दिखावा करते हो, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम इस जगह पर एक मुर्गी को समन करने वाले हो। इस पर एल्डर जिन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी और भी ज़्यादा पावर को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक फिनिक्स अफेयर होने लगती है। लेकिन तभी एल्डर जिन कुछ गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस चीज़ की वजह से एल्डर जिन थोड़ा सा दूर चला जाता है। और यह ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से एल्डर जिन थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। लेकिन तभी इस ब्लास्ट की वजह से हजारों की संख्या में फायर बॉल नीचे की ओर गिरने लगते हैं, जो कि सीधे जाकर इन दोनों एल्डर के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की बॉडी में आग लग जाती है। और साथ ही यहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे उन लोगों के ऊपर भी ये फायर बॉल गिर जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये सभी यहाँ पर किसी तरह करके इस फायर को बुझा देते हैं। तभी हम एल्डर जिन को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और वो कंटिन्यू चैंग की ओर देखे जा रहा था। इस चीज़ को पवेलियन मास्टर भी दूर से देख रहा था और इसे यहाँ पर समझ में आ जाता है कि एल्डर जिन ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। इसलिए वो यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है कि इस कंपटीशन को चैंग ने जीत लिया है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लेम को कंट्रोल किया है। इस बात को सुनकर एल्डर जिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बोलता है, आखिरकार मैं इस बच्चे के हाथ से कैसे हार सकता हूँ। तभी इस जगह पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी चैंग की इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी एल्डर जुआनी बोलता है, चैंग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और वो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनेगा। लेकिन तभी पवेलियन मास्टर यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि अगला कौन चैंग के साथ फाइट करने के लिए आना चाहता है। इस पर एल्डर जिंगहोंग आगे की ओर आ जाता है और वो पवेलियन मास्टर को बताने लगता है कि अब मैं चैंग का टेस्ट लेना चाहता हूँ। इस पर चैंग इस एल्डर की ओर देखने लगता है। तभी एल्डर जिंगहोंग बोलता है, मैं चैंग को एलेक्सर बनाने के कंपटीशन में चैलेंज करता हूँ, क्या चैंग तुम्हें यह चैलेंज मंजूर है? क्योंकि एक एल्केमिस्ट के लिए रिफाइन करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैं चैंग को यहाँ पर एल्केमी में ही चैलेंज करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर सभी को बता देता हूँ कि मेरी एल्केमी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैं एक हाई लेवल के पील को बना सकता हूँ। लेकिन क्या चैंग इस जगह पर ऐसा कर सकता है? इस बात को सुनकर ग्राउंड में जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि एल्डर जिंगहोंग बिल्कुल सच बोल रहा है, क्योंकि वह एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एल्केमिस्ट है। चैंग क्या उसका सामना कर पाएगा? इधर हम एल्डर जिन को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और वो किसी तरह करके उठता है और वो इन लोगों की ओर देखने लगता है। तभी पवेलियन मास्टर एल्डर जिंगहोंग को बताने लगता है कि तुम एक 7th लेवल के एल्केमिस्ट हो, इसलिए तुम दोनों के बीच में यह कंपटीशन सही नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और चैंग अभी एक नॉर्मल सा रिफाइनर है। इस पर एल्डर जिंगहोंग बोलता है, पवेलियन मास्टर, आपको चिंता करने की जरा से भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चैंग के साथ अपनी पूरी पावर के साथ में फाइट नहीं करूंगा। और हम लोग जिस चीज़ को रिफाइन करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, जिसका नाम रुनमेई दान है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और कोई भी एल्केमिस्ट इस चीज़ को रिफाइन कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि चैंग इस चीज़ को सक्सेसफुली रिफाइन कर पाता है या नहीं। और साथ ही मैं चैंग से भले ही थोड़ा सा पावरफुल हूँ, लेकिन ग्रेड के मामले में हम दोनों ही एक जैसे हैं। और साथ ही मेरी अभी तबीयत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए जान का खतरा मेरे ऊपर हमेशा बना ही रहता है। इस पर पवेलियन मास्टर चैंग को बोलता है, चैंग तुम क्या चाहते हो? क्या तुम इस चीज़ के बारे में सभी को बता सकते हो? इस पर चैंग पवेलियन मास्टर को बताने लगता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्डर जिंगहोंग ने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि वो मेरे साथ एल्केमी में कंपटीशन करना चाहता है, तो मुझे भी यह कंपटीशन एक्सेप्ट है। इस बात को सुनकर पवेलियन मास्टर यहाँ पर इन लोगों के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है उन सब चीज़ों को लाने के लिए बोल देता है। तभी एल्डर जिंगहोंग चैंग को बताने लगता है कि पील को रिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास बस 1 घंटा का टाइम है, इसलिए चलो बिना कोई टाइम जाए कि इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में ग्रीन कलर की एनर्जी आ जाती है और वो यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट टेक्निक का परफॉर्म करने लगता है। लेकिन तभी कुछ डिसाइपल एल्डर जिंगहोंग के हाथों में इस ग्रीन फ्लेम को देखकर बात करने लगते हैं कि ये तो रैंक 99 की एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ्लेम है, जिसका नाम हाइड्रो ऑक्सीजन फायर है।
तभी एल्डर जिंगहो इन सभी एलेक्सर को अपने पास ले आता है और इन सब को बहुत ही अच्छी तरह से जांच करने लगता है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है और किससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी पील बनाई जा सकती है। और जैसे ही एल्डर जिंगहो को इन सभी एलेक्सर के बारे में पता चल जाता है, वो इन सभी एलेक्सर के साथ यहाँ पर कुछ करने लगता है, जिसकी वजह से ये सभी ऊपर की ओर चले जाते हैं। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर एल्डर जिंगहो इन सभी को बीच से काट देता है। तभी इस चीज़ को देखकर एल्डर जुआनी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो हम लोगों को बताने लगता है कि यह एलेक्सर काटने की सीक्रेट टेक्निक है जो कि बहुत ही कम एल्केमिस्ट को आता है। इधर एल्डर जिंगहो बहुत ही अमाउंट में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वो हवा में फ्लाई करने लगता है और इसके इर्द गिर्द में ये सभी एलेक्सर घूमने लगते हैं। तभी एल्डर जिंगहो अपनी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी एलेक्सर होते हैं वो सभी इस फर्नेस के अंदर में चले जाते हैं। इस चीज़ को दूर से चेंगसाओ भी देख रहा था और वो बोलता है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि एल्डर जिंगहो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे ड्रैगन एडिक्ट के नाम से जाना जाता है। और साथ ही में यहाँ पर एल्डर जिंगहो के जुनून को देखकर थोड़ा सा शौक हूँ क्योंकि एल्डर जिंगहो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे एल्केमिस्ट हैं जो कि इन्हें देखने से किसी को भी पता चल जाएगा। इधर एल्डर जिंगहो और भी ज़्यादा अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से जितने भी एलेक्सर होते हैं उन सभी में उसकी फायर चली जाती है और वो इन सभी एलेक्सर को इस फर्नेस के अंदर में डालकर बंद कर देता है। और बिना कोई टाइम जाए कि यहाँ पर वो अपने वॉइट्रेक्स टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में फायर एनर्जी आ जाती है और जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर चेंगसाओ भी थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन वह इस चीज़ को किसी को भी नहीं बताता है क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत ही आसानी के साथ में इस कंपटीशन को जीत जाएगा। इसलिए वो एल्डर जिंगहो की यहाँ पर तारीफ करता है कि सच में ये आदमी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी एल्डर जिंगहो कुछ हैंड साइन को बनाने लगता है, जिसकी वजह से हम लोगों को इस भट्टी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एलेक्सर में कुछ हलचल होने लगती है। इस चीज़ को देखकर सभी डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी एक डिसाइपल बोलने लगता है कि इस चीज़ को रिफाइन करने में बहुत ही ज़्यादा तुम्हें मैट्रिकल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो तुम इस चीज़ की वजह से तुम्हारा फर्नेस ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए मैं आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि एल्डर जिंगहो को इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देख रहा हूँ। तभी एल्डर जिंगहो यहाँ पर इस टेक्निक की मदद से इन सभी एलेक्सर को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, जिससे दूर से चेंगसाओ भी देख रहा था। इधर जिंगहो इन सभी पिल को मर्ज करने की कोशिश करने लगता है, जिसमें उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर सक्सेसफुली इन सभी पिल को रिफाइन कर लिया था। इसके बाद वह एक एक करके इन सभी पिल को बाहर निकाल देता है, जो कि पर्पल कलर की होती है और ये दिखने से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। इसलिए यहाँ पर जितने भी एल्डर और डिसाइपल होते हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और इन लोगों को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी एल्डर जिंगहो सभी को बोलता है, तुम लोग यहाँ पर आकर इस पिल की जाँच कर सकते हो कि यह कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी इन सभी पिल को देखकर एल्डर जुआनी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये तो सुप्रीम रूनमाई दान है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और साथ ही इसका एक पिल ही बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन यहाँ पर एल्डर जिंगहो ने 10 पिल को रिफाइन कर लिया है। इस चीज़ की वजह से अब चेंगसाओ को अगर इस कंपटीशन को जीतना है तो उसे 11 पिल रिफाइन करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इधर हम एल्डर जिंगहो को देखते हैं जो कि चेंगसाओ की ओर देखता है, जहां पर चेंगसाओ कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है, जिसकी वजह से एल्डर जिंगहो को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी एल्डर जिन बोलता है, चेंगसाओ अब तुम चाहकर भी इस कंपटीशन को नहीं जीत सकते हो, क्योंकि एल्डर जिंगहो ने एक 7 लेवल के हाई ग्रेड के पिल को रिफाइन किया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है कि तुम इस कंपटीशन को हार जाओगे। लेकिन चेंगसाओ इस चीज़ के जवाब में एल्डर जिन को कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपने ब्लू लोटस फ्लेम को इस जगह पर अपेयर कर लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में ब्लू कलर का फ्लेम अपेयर हो जाता है। इस चीज़ को देखकर कुछ डिसाइपल थोड़े से शॉक हो जाते हैं और एक डिसाइपल अपने साथी को बताने लगता है कि क्या तुम कुछ देर के लिए शांत रह सकते हो, क्योंकि इस लड़के ने यहाँ पर पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया है। इधर चेंगसाओ जितने भी यहाँ पर एलेक्सर होते हैं उन सभी को अपने पास ले आता है और उनमें अपनी ब्लू लोटस फ्लेम को डालने लगता है, जिसकी वजह से इन एलेक्सर की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो हम लोगों को बताने लगता है कि मेरे लिए 1 घंटा का टाइम बहुत ही ज़्यादा है, मैं तो इसे सिर्फ 2 मिनट में भी रिफाइन कर सकता हूँ। और वो यह बोलकर इन सभी एलेक्सर को बीच से काट देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चेंगसाओ इन सब चीज़ों को बहुत ही तेज़ी के साथ कर रहा था। तभी चेंगसाओ इन सभी एलेक्सर को फर्नेस के अंदर में डाल देता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और अगर आप लोगों को मेरी वॉइस में थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिल रही होगी तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।